हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी। इस वीडियो में हम लोग बिहार डीलेड 2024 क्वेश्चन पेपर करेंगे जो कि 5 अप्रैल 2024 को हुआ था। ठीक है, और ये टेक्स्ट बुक में हम इसलिए लेकर आए हैं ताकि आपको पता चले कि ये रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन है। ठीक है, ये न कि इधर से उधर से उठा लिया गया है। ठीक है, अब चलते हैं, आज का जो है सवाल करेंगे। तो रिज्यूम नाउ कर लेते हैं। इसके पहले हम रिकॉर्ड कर रहे थे तो थोड़ा सा आवाज़ नहीं आया था, फिर से रिज्यूम करना पड़ रहा है। अब चलते हैं पहला सवाल पे। ठीक है, आपको जो है मार्क्स 1 नंबर मिलेगा, गलती का जो है कटेगा नहीं। ठीक है, डिलेड में यही रहता है, तो आप पूरा सवाल कीजिएगा और 75 नंबर पासिंग मार्क रहता है। तो सब आप अच्छे से करके आइएगा और एग्ज़ाम फोड़ के आइएगा। कंपोजिट नंबर क्या कहता है? अगर आप कंपोजिट नंबर की बात करते हैं तो एक और अपने आप से कटे, एक से बड़ा से कोई संख्या कटे। ठीक है, और उसका एक भाज्य भी हो, यानी कि भाजक हो। ठीक है, तो एक तो ये होगी, खोगा ही नहीं ना, क्योंकि खुद एक जो है क्या है, एक से बड़ा नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या करा है? 420 और 272 का एचसीएफ क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले हम सब क्या करते हैं, 420 का फैक्टर करते हैं। तो 2 इंटू 3 इंटू दो दूनी चार, चार तिया 12, 12 25 60, 60 इंटू सछक 42। ठीक है, इस तरह से कर लेंगे। सछक 42 हो गया। अब क्या करेंगे, 272 को फैक्टर में तोड़ेंगे। दो दो दूनी चार, दो चौ आठ, आठ आठ दूनी 16, 16 16 इंटू अगर 17 करेंगे तो 272 आ जाएगा। ठीक है, अगर 272 आ गया तो इसमें क्या कहते हैं, एचसीएफ क्या कहता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा आ जाएगा? एक ये आ गया, एक ये आ गया। ठीक है, 2 इंटू 2 तो आ गया कितना, 4 आ गया। हमारा आंसर 4 आ जाएगा। ठीक है, टिक करना है, मार्क करना है, आगे बढ़ना है। आगे बढ़ गए। अब क्या करना है, प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का स्वरूप होगा डैश होगा। तो ये क्या करा है, विषम यानी कि ऑड संख्या पूछा है, तो क्यू का पूर्णांक क्या हो जाएगा? तो धनात्मक पूर्णांक के लिए यानी कि पॉजिटिव पूर्णांक के लिए सामान्यतः क्या हो जाएगा, 1 पहले रखेंगे। अगर हम 1 रखते हैं क्यू के जगह, सबसे पहले तो ऑप्शन ए लेते हैं। तो 2q+1 यानी कि 2 × 1 + 1 यानी कि 3 और आ रहा है ना। अगर हम यहाँ पे लेते हैं तो ये 1 लेते हैं तो 4 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, ये कितना आ गया, 2 1 5 आ जाएगा। 2 दूनी 2 4 2 6 आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें पूछा क्या है कि ये जो किसी भी कोई धनात्मक पूर्णांक सामान्य रूप से ये वाला लिख सकते हैं, 2q+1। क्यू अगर 2 दूनी 4 1 5 ले लेते हैं, अगर 2 की जगह 2 दूनी 4 1 5, अगर 3 ले लिए तो 2 3 6 1 7 हमेशा और आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, यदि बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो सभी को पता है ये, सबसे पहले हम ये जो दिया गया है संख्या 1 प्लस ये क्या हो जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर, या फिर ए स्क्वायर मान लेते हैं, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पूछा है। तो इसको जो पहले अल्फ़ा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर, इस तरह से लाना है। तो सबसे पहले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चलते हैं। एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, मूल का अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। अब अल्फ़ा इंटू बीटा गुणनफल क्या होता है, c/a। अब b कौन सा हो जाएगा, b जो b के मल्टीप्लाई में रहेगा, है ना। अब इस c कौन सा हो जाएगा, जो c के जगह रहेगा, c के मल्टीप्लाई में कोई डिजिट रहेगा, a की जगह a के मल्टीप्लाई में डिजिट रहेगा। ठीक है, अब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, तो सबसे पहले इसको तोड़ दिए, 1 + a² कितना आ गया, ये बी स्क्वायर। ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस ए प्लस, यानी कि सबसे पहले ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, इस तरह से होगा। अब अल्फ़ा माइनस बीटा c/a, अल्फ़ा इंटू बीटा c/a, अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a। तो सबसे पहले इसके जगह जो है, यानी कि अल्फ़ा यानी कि इधर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2ab। अब ये वाला कहाँ रख देंगे,
इसके जगह रख देंगे, ठीक है। तो इसके जगह स्थान पे रख दिए, यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि अल्फ़ा या बीटा बोलिए, ठीक है, अल्फ़ा बीटा रख लेते हैं, का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी बट्टा ए बी, ये तो दोनों पे स्क्वायर चढ़ा देंगे, ठीक है। अब अल्फ़ा ए प्लस बी क्या होल स्क्वायर यहाँ पे अटक गया। अब क्या कहता है, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है, माइनस बी बट्टा ए है, तो इसके जगह माइनस बी बट्टा ए का होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। इन माइनस 2 इंटू ए इंटू बी क्या है, सी बट्टा ए है, बटा अब क्या हो जाएगा, ए इंटू बी क्या है, सी बट्टा ए का होल स्क्वायर। तो अगर आप इस तरह से कीजिएगा तो देखिए ये जो है बी स्क्वायर माइनस 2ac बटा कितना आ जाएगा, सी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 2ac बटा सी स्क्वायर आ जाएगा, तो ऑप्शन बी आ जाएगा, ठीक है। आप करके देखिएगा। अगला प्रश्न क्या करा है, 2x+3 है ना, 2x माइनस 3y बराबर 14, यदि x बराबर 1 हो तो y का मान क्या होगा। तो पहले सवाल जो दिया गया है वो लिख लेते हैं, बराबर 14, x बराबर क्या मान दिया गया 1, यानी कि 2 इंटू 1 माइनस 3y बराबर 14। तो 3y को माइनस में रहने देते हैं, इधर जाएगा तो कितना आ जाएगा 2, 14 माइनस 2 आ जाएगा 12, यानी कि माइनस 3y बराबर 3 चौ 12 माइनस y बराबर 4 आ गया, यानी कि y का मान कितना आ जाएगा -4, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा हमारा -4। अगला प्रश्न आपके सामने है, ये बाई अक्ष के किस बिंदु पर, ठीक है, बाई अक्ष के किस बिंदु पर पूछा है कि प्रतिच्छेद यानी कि क्रॉस इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है, इंटरसेक्ट करेगा बाई के किस बिंदु पर, जिस बिंदु पर यह इंटरसेक्ट करेगा वह बिंदु आपको बताना है। तो सबसे पहले दिया क्या गया है, 2x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले x की जगह जो है 0 रख लेते हैं। अगर हम 0 रखते हैं तो बाई एच का मान तो 2 इंटू 0 प्लस 3y माइनस 6 बराबर 0। अब 2 के इंटू 0 हो जाएगा 0 प्लस 3y, इधर जाके प्लस में 6 हो जाएगा, यानी कि बाई बराबर हमारा कितना आ गया 2। तो यदि x और x की जगह 0, बाई तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। तो बाई अक्ष का बिंदु पूछा है तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, 0 और 2 आ जाएगा, ठीक है, 0 और 2 आ जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या करा है, यदि प्रथम अक्ष क्या करा है, यदि प्रथम x प्राकृतिक संख्याओं का माध्य, x प्राकृतिक संख्याओं का माध्य 5x/9 है, 5x/9 है, तो x का मान ज्ञात करना है। तो प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है, प्राकृतिक संख्याओं का सम ऑफ n, एक्स एन इंटू n प्लस 1/2 होता है, सभी को पता है ना। और माध्य इसका निकालने बोल देंगे, अगर हम माध्य बोल दिए, ठीक है, तो माध्य क्या हो जाता है, जो संख्या यानी कि ये दिया गया है, ठीक है, ये टोटल दिया गया है, उसको क्या करेंगे, जितना संख्या से दिया गया है उससे डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या हो जाता है, माध्य निकल के आता है। तो x प्राकृतिक संख्याओं का यानी कि x इंटू एक्स प्लस 1 बटा x, यानी कि दो संख्या दिया गया है अभी, है ना, पहली प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्याओं का योग 2 बटा x, तो क्या निकल के आ जाएगा, ये हमारा जो है ये मल्टीप्लाई में जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं। तो अब आ गया क्या हमारा x+1y2 बराबर क्या आ जाएगा 5x/9, माध्य दिया गया है। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x + 9 बराबर 5 दूनी 10x, ठीक है। अब 10x दिया गया है तो 9 बराबर इधर जाके क्या हो जाएगा x, यानी कि x बराबर हमारा कितना आ गया 9 आ गया, ठीक है। तो x बराबर 9 आ गया, ऑप्शन डी
आगे चलते हैं। द्विघात समीकरण दिया गया है। द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है। तो द्विघात समीकरण एक मूल दूसरे का 3 गुना है। एक मूल दूसरे का 3 गुना है। तो पहला मूल मान लेते हैं ए है, तो दूसरा गुण मूल कितना हो जाएगा 3a, सबको पता है। अब जो है दोनों का योग कितना हो जाएगा, दोनों का योग 4a, ठीक है। अब गुणनफल करेंगे a इंटू, ये तो योग हो गया ना, ये हो गया योग सम। अब इसको कहते हैं गुणांक मल्टीप्लाई, ठीक है, इस तरह से करना था। तो a इंटू 3a बराबर क्या आ जाएगा 3a², सबको आ गया, यानी कि योग आ गया गुणांक आ गया। अब मूलों के योग का सूत्र क्या होता है, मूलों का योग का सूत्र यानी कि योग का सूत्र क्या होता है, योग b माइनस बी बट्टा ए। अब a प्लस बी कितना दिया हुआ है 4a, सबको समझ में आ रहा है। अब मूलों का गुणनफल क्या होता है c बट्टा ए होता है, c बट्टा ए हमारा मूलों का गुणनफल कितना है 3a², सब समझ में आ रहा है। अब क्या करना है, दोनों को इक्वल कर देना है, ठीक है। अब जो है मूलों के गुणनफल के समीकरण में करेंगे तो सी बटा ए का मान क्या करेंगे, ये जो है सबसे पहले इसमें ए मान निकाल लेते हैं। तो ए का मान निकालेंगे तो माइनस बी बटा 4 इंटू ए हो जाएगा, ये 4 जो है इसमें चला जाएगा, तो ए के जगह क्या रख देंगे माइनस बी बटा 4 इंटू ए बराबर सी बटा ए। अब सबको समझ में आ रहा है आसानी से, यानी कि ये स्क्वायर दिया हुआ है तो इस पे स्क्वायर चढ़ा देंगे, ठीक है। अब क्या करा है 3b² आ जाएगा माइनस, यानी कि माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे चलते हैं 3b² बराबर नीचे कितना आ जाएगा 4 चौ 16, है ना, 4 चौ 16² कितना आ जाएगा 4 चौ 16 ये स्क्वायर 16 ये स्क्वायर 4 चौ 16 ये स्क्वायर बराबर सी बट्टा ए हो जाएगा। अब क्या करना है आपको 3b² बराबर क्या करना है 16ac, अच्छा यही ना पूछा है, तब कुछ दिया हो 3b² बराबर 16ac हो जाएगा, ये एक ए कैंसिल हो जाएगा, तो 3b² बराबर 16ac, ठीक है। 3b² बराबर 16ac आ गया हमारा ऑप्शन बी, हमारा ऑप्शन बी आ गया। अगला चलते हैं, सवाल अच्छा था, अब आगे टाइम नहीं लेना है। अगर इस तरह के प्रश्न आ जाए तो क्या करना है, सबसे पहले ये जो है इसको फैक्टर में तोड़ना है, ठीक है। 2 इंटू 3 क्या हो को प्राइम फैक्टर में, और अगर पॉजिटिव है तो 3 बड़ा वाला हो जाएगा, निगेटिव रहता तो 2 छोटा वाला हो जाता, तो इसमें कौन सा हो जाएगा बड़ा वाला, तो आंसर कौन सा हो जाएगा पॉजिटिव बड़ा वाला। आगे चलते हैं, ठीक है। बस चक्रवृद्धि ब्याज कौन सी राशि, ठीक है, एक वर्ष के अंत में 650 रुपया तथा 2 वर्ष के अंत में 676 रुपया हो जाएगा। तो कोई राशि है चक्रवृद्धि ब्याज पे, कौन सी राशि एक्स मान लेते हैं, कोई राशि एक वर्ष के अंत में कितना हो जाता है 650 रुपया, और दूसरे वर्ष के अंत में, ये तो फर्स्ट, अब सेकेंड ईयर के अंत में 676। अब अच्छा दोनों को डिफरेंट देखो, तो यानी कि 650 6 7 में से 5 जगह 2, यानी कि एक साल में चक्रवृद्धि ब्याज कितना बढ़ रहा है 26 बढ़ रहा है ना चक्रवृद्धि ब्याज। तो अगर 650 में से 26 को घटा देंगे, 10 में से 6 हो जाएगा 4, 5 4 में से 2 हो जाएगा 2, यानी कि 624 हमारा 624, ठीक है, सही कर रहा हूँ ना, 624 650, हाँ सही है। 624 हमारा क्या हो जाएगा, ये जो है, अरे इस तरह से नहीं होगा, ये गलत हो सकता है, ठीक है। इस तरह से रुपया निकालने के लिए नहीं बोला, चक्रवृद्धि कौन सी राशि, तो घटाएंगे तो 624 तो है ही नहीं, है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे x इंटू, अच्छा बढ़ कितना रहा है 26, किस पे बढ़ रहा है 25 के स्क्वायर कितना होता है 625, 26 घटाएंगे, अच्छा 676 में से 24 26 घटाओ 0,
650 आ रहा है। 650 अगर बेसिक से करते हैं तो 26 इंटू 25 बराबर 650, ठीक है। यानी कि 25 पे बड़ा होगा, एक बड़ा होगा 26। अब ये जो है 26 बड़ा होगा तो इस तरह से x का मान निकल जाएगा, ये मल्टीप्लाई में चल जाएगा। 650 इंटू 25/26 काट दो, 26 छः एक बार में कटेगा, 25 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो ये x बराबर कितना आ गया, 625। तो x बराबर हमारा 625 आ गया, ठीक है। समझ में नहीं आया तो वीडियो पीछे करके देख लीजिएगा। कितने समय में 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 600 रुपया बढ़कर यानी कि 1600 था, यानी कि 1852.20 रुपया हो गया, ठीक है। अगर हम 0.52 घटा देते हैं तो कितना घट के आ जाएगा, 1600 घटाओ 20 इधर रह जाएगा, 2 5 8 में 6 जाएगा, 252 रुपया कितना 5 साल में बढ़ गया। यानी कि एस आई बराबर 2.5220, एस आई बराबर पी 1600 पर पी गुने आर गुने टी निकालना है तो टाइम बटा 100, ठीक है। 0 0 कैंसिल, है ना। अब ये जो पॉइंट है नीचे 2 शून्य आ जाएगा। अच्छा कटेगा ये 5 से, अगर इसको काटते हैं 5 पचे 25, 5 20, 2 22, 4 पचे 20। अच्छा 0 4 पचे 20, 0 हाथ में 2, 4 पचे 20, 2 22 के 2 हाथ में 2, 4 पचे 20। अच्छा ये सही है ना, 520, 520 2 22 के 2 हाथ में 2, 5 5 25 2 27। ये गलत हो जाएगा, फिर 0 यहाँ पे रखना पड़ेगा, ठीक है। तो 5 पचे 25 सही हो जाएगा, है ना। तो यानी कि यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब सही है, 520 520 2 22 के 2 हाथ में 2, 0 2, ठीक है। 5 पचे 25। अब क्या करा है, 16 से कटेगा, 16 से अगर काटिएगा, अच्छा छोड़िए शॉर्ट में इसको कर लेते हैं। 5% का फ्रैक्शन क्या होता है, 5% का फ्रैक्शन यानी कि 1/20 कितना बढ़ेगा, 20 से 21 हो जाएगा। 20 का कितना 8, 8 दूनी 16, यानी कि कई शून्य बढ़ जाएगा, 2 शून्य 1600, 80 गुना, ठीक है। ये 80 गुना, ये 80 गुना कर देंगे, ये 80 गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 0 1 21 8 8 दूनी 1680, 1680 92 61 हो जाएगा। तो टाइम कितना आ जाएगा, अगर डिफरेंस करेंगे छोतिया यानी कि 8 या 24, लगभग कितना आ रहा है, 2400 था ना, 24 पॉइंट कुछ था ना घट के, है ना। तो 8 या 24 लगभग 3 वर्ष के बाद 3 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 3 वर्ष हो जाएगा। अगर ऐसे नहीं समझ में आया तो इस तरह से कर लीजिए, ठीक है। 852 1852 यानी कि 185.2, है ना। ये जो है 20 भागा कितना पे आया, 1600 पे, है ना। 1600 इंटू 21 यानी कि 8 दूनी 16 काट लेंगे, बेसिक से ज़्यादा अथी हो जाएगा, पॉइंट दे दिया है ना इसलिए, ठीक है। अगला प्रश्न क्या करा है, बाई अक्ष पर एक ऐसा बिंदु है जो ए 6 5 और बी -3 यानी कि समदूरस्थ है, यानी कि डिस्टेंस इतना है। तो ये एक फॉर्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर y2 - y1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा घट के, यानी कि 0 माइनस ये कौन सा हो जाएगा, नहीं समझ में आया, ये जो होगा 6 - 0, ये तो समदूरस्थ है ना, यानी कि ये क्या दूरी है, दूरी बराबर निकालना है, डिस्टेंस बराबर। तो x2 - x1 पहले तो इससे निकालना है, 6 5 और 0 0 लेना है, ठीक है। फिर इसके बाद b का निकालना है, पहले a का निकाल लेते हैं, 0 - 6 का होल स्क्वायर प्लस y -5 का होल स्क्वायर बराबर b का निकालना है, a का निकल गया, b का निकालना है, b का निकालना है तो 0 - 4 - 4 का यानी माइनस पहले से दिया हुआ, यानी कि इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस y - 3 का होल स्क्वायर। अब क्या कर रहा है, पहला दोनों पक्ष का वर्ग करने पर 36 प्लस क्या हो जाएगा y का होल स्क्वायर
प्लस 25 माइनस 10y ऊपर आ जाएगा। अब इज इक्वल टू बी कितना आ जाएगा 16y 4 6 16 प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y वाई कैंसिल कर दो और कितना 16 दूनी 32। अच्छा 10y 6y इधर चलाएगा माइनस 9 36 यानी कि 6 5 11 6 2 3 2 5 1 6 माइनस इधर चलाया 16 9 25 इधर चलाया घट गया। अब इधर माइनस 6 है ये प्लस 10 यानी कि 4y इधर चल जाएगा है ना। ठीक है अब क्या कर रहा है 61 में से 25 जाएगा तो कितना बच जाएगा 36 36 बराबर 4y यानी कि 9 × 36 y बराबर कितना आ गया 9 यानी कि y बराबर 9 x बराबर 0 लेने पर y बराबर 9 आ रहा है। ठीक है तो ये हमारा आंसर 0 और 9 हो जाएगा। ठीक है ये क्या कर रहा है यदि p बराबर 0 q बराबर 0 2 और रेखा आर ए बी पर स्थित है तो कौन सा सत्य होगा। तो अगर हम बिंदु चूंकि 0 और 0 दिया हुआ है p क्यू कितना दिया हुआ है 0 और 2 तो x निर्देशांक पर x बराबर 0 होगा। ठीक है तो रेखा का समीकरण जो x बराबर 0 आया ये क्या होगा ए के पावर ए यानी a इंटू बी आ जाएगा r। ठीक है किसी भी बिंदु पर a इंटू बी तो अगर ये बराबर 0 यानी कि x बराबर 0 लिए तो a बराबर 0 होगा। अगर a बराबर 0 संतुष्ट करता है a बराबर 0 तो निम्नलिखित कौन सा सत्य है a बराबर 0 q बराबर 0 2 x अचर है ना x क्या है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये सवाल देता है। ठीक है और क्लास 8 में ही पढ़ने का रहता है क्लास 8 में। अगर हम x बराबर 0 लेते हैं तो ये बराबर 0 आएगा तो सेटिस्फाइड कर देगा यहाँ पे 0 है यहाँ पे 0 है। ठीक है तो ये बराबर 0 लेते हैं। ठीक है यहाँ पे तो ग्राफ है नहीं कि ग्राफ बनाए। अब क्या करा है संपूरक कोण क्या होता है समपूरक कोण सप्लीमेंट्री एंगल 180 होता है। तो दो कौन सा जोड़ के 180 आएगा 9 8 17 12 7 ये भी नहीं होगा ये भी नहीं होगा 11 7 ये वाला हो जाएगा। आगे चलते हैं क्या कह रहा है एक समचतुर्भुज का विकर्ण इस तरह से होता है एक D1 कितना है 18 एक कितना है 24 यानी कि 12 12 आ जाएगा। अगर ये 12 है और ये कितना 18 9 है तो इसका हाइपोटेनस फार्मूला एच स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा। अगर इसको बी मान लेते हैं इसको पी तो पी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर हो जाता है। यानी कि एच स्क्वायर बराबर 9 के होल स्क्वायर प्लस 12 के होल स्क्वायर यानी कि एच स्क्वायर बराबर अंडर रूट एच अच्छा रहने देते 9 9 81 144 आएगा 4 1 5 8 4 12 225 आ जाएगा। तो अगर एच बराबर कितना आ जाएगा अंडर रूट इस पर चढ़ा देंगे तो 15 आ जाएगा। हमारा आंसर कौन सा आ जाएगा 15 आ गया। साइड ही पूछा था। ठीक है जो वृत्त एक दूसरे को बाह्यतम रूप से स्पर्श करती है तो 1 2 3 को है रेखा बनेगा। ठीक है चलते हैं आगे 17 नंबर क्या कर रहा है आयत की लंबाई चौड़ाई से 1 सेंटीमीटर अधिक है तो x है तो x प्लस 1। अब इसको परिमाप क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी बराबर कितना दिया हुआ है 14 तो 2 इंटू 2x प्लस 1 इधर रह जाएगा बराबर 14 ये जो है 2 सते 14 2x बराबर इधर जाएगा एक घट जाएगा 6 x बराबर आ गया 3 तो x बराबर 3 आया तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है l इंटू बी। एल कितना है एल हमारा 3 आ गया बी एल हमारा ये बी कितना आ गया 3 तो एल बराबर कितना आ गया 4 यानी कि 4 इंटू 3 कितना आ जाएगा 12 कितना आ गया हमारा आंसर 12। आगे चलते हैं यदि किसी आयत की लंबाई 20% यानी कि 20% बढ़ता है तो ये एक शॉर्ट फॉर्मूला होता है +20 फिर -20 है ना क्रमशः बोलेगा तो -20 इंटू +20 पॉजिटिव हो जाता है यानी कि अच्छा निगेटिव भी होगा ना निगेटिव ही होगा -20 इंटू 20/100 इस तरह से करना एरिया बोले तो अगर ये कंसेप्ट पता नहीं है तो हम वीडियो में पढ़ाते हैं वहाँ पे आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। तो ये 4% माइनस में आ गया तो यानी कि 4% कम जाएगा। अगला क्या कर रहा है
इसका माप सभी को पता है, ये सब बता दीजिएगा। 50 50 100, 50 50 100, तो ये हो जाएगा 80, है ना। तीन कोनों का माप 180। क्या करा है, 3 4 माध्यिका। सबसे पहले तो इसको अरेंज कर लेंगे असेंडिंग ऑर्डर में, 2 3 4 7 9 11। माध्यिका का हमने क्या कहा था, लास्ट लास्ट काटो, लास्ट लास्ट काटो, 7 4 11/2 आ जाएगा कि ना 5.5, ठीक है। 5.5 आ गया। आगे चलते हैं। अगला क्या करा है, आलेख से निर्धारित नहीं किया जा सकता है। तो ये जो है इंग्लिश में करके देखते हैं क्या करा है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड मीडियन मोड। जो ये मीन होता है ना, लाइन पे अथी नहीं होगा, ठीक है, निर्धारित नहीं किया जा सकता। माध्य तो बदलते रहता है, ठीक है। मीन जो है ग्राफिकली जो है, ठीक है, ये रिक्वायर अर्थमेटिक कैलकुलेशन के लिए डाटा पॉइंट पे नहीं आएगा, इतना याद रखिएगा। ये मीडियन कैन डिटरमाइन कर सकते हैं, मोड भी डिटरमाइन कर सकते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया सवाल है। ये कह रहा है x - 50 बराबर -10, x - 45 बराबर 65। अब इस तरह के सवाल आ जाए तो जो सबसे पहले हैं इसको सोल्व करेंगे। xi, तो xi बराबर इधर जाएगा तो पॉजिटिव में आ जाएगा ना, अगर ये 50n, ठीक है, 50n - 10 दूसरा आ गया। अब जो है x - 45 65 है, तो ये इसका कितना आ जाएगा 45n + 65, ठीक है, माइनस में प्लस में जाए। अब क्या करना है, दोनों को इक्वेशन करना है, यानी कि 50n - 10 इज इक्वल टू 65 + 10, 45n, ठीक है। अब ये n के इधर आ जाएगा, घट जाएगा तो कितना आ जाएगा 5n बराबर, उधर जाएगा 75 हो जाएगा, n बराबर कितना आ गया 15। तो n का मान पूछा है तो आ जाएगा हमारा 15। अगला क्या कर रहे हैं, अगला a + b बराबर, अगर हम कोई भी संख्या a + b + c कितना होता है, तीन कोनों का माप 180 होता है। अब 180, तो c बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस a + b हो जाएगा, a + b/2, दोनों पट्टी 2 से अगर दे देंगे दोनों पट्टी डिवाइड हो जाएगा। अब a प्लस क्या, यहाँ पे a+/2, a+/2 यानी कि ये क्या हो जाएगा c/c के मान कितना लगते हैं। अब अगर cos a + b/2 है तो इसको लिख सकते हैं sin c/2। साइन क्या होता है, ये जो है a + b, यानी कि 180 में से घटा जाएंगे तो ये c का मान निकलेगा ना, तो c की जगह ये a + b जो था 180 माइनस a + b, तो साइन c/2 लिख सकते हैं इस तरह से। यानी कि अब cos क्या होता है b/h, p साइन का होता है p/h, ठीक है। ये p के जगह आ गया, h तो दोनों का सेम ही है, b a + b, तो p कितना आ गया 180 माइनस a + b, ठीक है, इस तरह से। तो साइन c/2। अब क्या करा है, अच्छा cos a बराबर 7/25 है, तो ये क्या होता है cos b/h होता है, यानी कि b हमारा b/h है, तो p कितना निकल के आ जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से 24 आ जाएगा, है ना। पाइथागोरस थ्योरम सभी को पता रहना चाहिए। cos b/h, तो हमारा ये tan p/b पूछा है, p/b प्लस कॉट क्या होता है इसका उल्टा 7/24, दोनों का एलसीएम लेंगे तो 168 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा 7 24 24 के स्क्वायर 576 प्लस 24 × 7 7 7 49, 9 6 15, 625/168 कितना आ गया 625/168। 25वां नंबर क्या करा है, साइन स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा। अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, सबको पता है। अब 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। क्यों,
क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। इस तरह से 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब मान पुट कर देंगे सबका। यहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan² थीटा को हमने क्या कहा था, सेक स्क्वायर थीटा लिख देना है। अब सेक स्क्वायर थीटा, तो ये सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस सेक किसका उल्टा, कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे हमने बताया साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। तो आंसर कौन सा आ जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, खत्म होता है मैथ। अब मैथ खत्म होता है, हम सबमिट करते हैं। सबमिट करके कितना आता है देख लेते हैं आंसर। मैथ का सिर्फ सोल्व किए हैं, तो मैथ का ही एनालाइज करेंगे। ठीक है, 25 सारा सही है। अब मैथ का हम लोग कर लिए, अब साइंस का आप लोग जो है कहीं और से कर लीजिएगा या फिर करा देंगे। ठीक है, सारा जो है मैथ का सही हो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आगे भी जो है सारा पेपर करा दिया जाए।